नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा और बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं सबसे पहले प्रदोष व्रत की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था तथा वह गौने के बाद अपनी पत्नी को दोबारा लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से बोला कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर नगर को जाएगा। उस पुरुष की सास, ससुर तथा घर सभी लोगों ने समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन पुरुष ने अपनी जिद के आगे किसी की ना सुनी। विवश होकर सास ससुर को अपने बेटी तथा दामाद को विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे। कुछ देर बाद पत्नी को प्यास लगी और पति लोटा लेकर पानी लेने निकल पड़ा। जब वह पानी लेकर लौट कर आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष द्वारा लाए गए पानी को पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। यह देख वह क्रोधित हो गया तथा वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा।
परंतु आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि वह जिस व्यक्ति से लड़ रहा था वह बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देता था। काफ़ी देर तक लड़ने की वजह से वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने महिला से पूछा कि ये बताओ, दोनों पुरुष में से कौन सा तुम्हारा पति है। महिला असमंजस्य में पड़ गई और वहां एकत्रित सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। अपनी पत्नी और इस हालत को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। मुझसे भूल हो गई जो अपनी पत्नी को मैं बुधवार को विदा करा ले आया। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी विनती खत्म हुई, दूसरा व्यक्ति जो उसका हमशक्ल था वह अंतर्ध्यान हो गया और वह पति पत्नी अपने घर चले गए। जब से उन लोगों ने नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत एवं पूजा करना शुरू कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।